प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर और शायद आप सब लोग अच्छे अच्छे होंगे अपने अपने घर पे और अपना खुद का और अपने लोगों का ख्याल रखते होंगे। ये थोड़ी सी अलग बात मैं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको एक सच्चाई बतानी है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सुशांत सिंह राजपूत, सलमान खान, शाहरुख खान, अनुपम खेर, संजय दत्त, अक्षय कुमार, गोविंदा, सारे लोग हैं इसमें, जैकी श्रॉफ, सारे लोग हैं। इनकी पूरी की पूरी सच आपको बताऊंगा कि क्या हुआ ऐसा जो अब नहीं बोल रहे, पहले बोलते थे, क्या ऐसा सारी चीजें हैं। सच बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस देख के आप कंफ्यूज होते हो। मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से हूं, पिछले 17 साल से इन लोगों के साथ ही काम कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं, इसीलिए आपको बताऊंगा, सच बताऊंगा बिल्कुल। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। 2020 14 जून सुशांत के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद सारी देश की जनता बोल रही थी, सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन बॉलीवुड से नहीं बोल रहे थे। इससे पहले कई ऐसे मुद्दे हुए। संजय दत्त, जो सबको पता था बॉलीवुड इंडस्ट्री में कि वो विक्टिम नहीं है, उसने क्राइम किया है, भले गन रखी है अपने पास, बहुत सारी मजबूरियों की वजह से रखी होगी शायद, जिस तरह से फिल्म में दिखाया, लेकिन सच्चाई यही है कि वो गन संजय दत्त ने रखी थी, जो उसने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन इसके वजह से सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार ये खुद सड़क पे प्लैंक कार्ड्स लेके खड़े हुए। ऐसा ही और एक किस्सा हुआ था जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा और फाइनली आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड अब क्यों नहीं बोले और क्यों नहीं हुआ ये बताता हूं। अनुपम खेर आपको पता है, जिस कश्मीर फाइल्स बनाई थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई है, मैं खुद उनका फैन हूं। मुंबई में मुझे सबसे पहला काम देने वाले अनुपम खेर साहब है और वो नए कलाकारों को बहुत इज्जत देते हैं और नए कलाकारों को काम देने की बहुत कोशिश करते हैं। अब मैं बात करूंगा अनुपम खेर साहब की। एक 1992 में स्टार डस्ट के एक रिपोर्टर थे, एक मिनट में नाम बताता हूं उनका, इधर देख के बताना पड़ेगा मुझे। ट्रॉय बिरॉय करके एक रिपोर्टर थे स्टार डस्ट के। उन्होंने एक न्यूज छापी अनुपम खेर के अगेंस्ट में, जो सच नहीं थी, कि अनुपम खेर एक एक्टर की बहन को अब्यूज कर रहे, ये कर रहे। बल्कि अनुपम खेर साहब ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया होगा, जितना मैं उनको जानता हूं और जितना मैंने सुना है उनके बारे में। लेकिन ये झूठ खबर स्टार डस्ट के एक रिपोर्टर ने छाप दी। ये रिपोर्टर उसके बाद भी पेरी पेरा करके शूटिंग फिल्म की अनुपम खेर की, वो शूटिंग के टाइम वहां पहुंच भी गया। वो शूटिंग वूटिंग छोड़ के अनुपम खेर साहब गए और ऐसी बजाई उसके कान के नीचे, तो हिल गया वो। और उसके बाद ये केस कोर्ट में गया। कोर्ट में केस जाने के बाद इस केस के लिए, तो केस तो अनुपम खेर साहब ही जीत गए क्योंकि झूठ था। अब उसके बारे में सॉरी भी बनाया, कोर्ट ने फाइन भी लगाया स्टारडस्ट के ऊपर, वो रिपोर्टर के ऊपर, सब हुआ। लेकिन इस चलते हुए इस बीच में सलमान खान साथ में आए। सलमान खान ने बोला जो किया अनुपम साहब आपने बहुत सही किया। ये 1992 की बात है। संजय दत्त तो यहां तक बोले कि अगर ये इंसान मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उसको तोड़ देता। जैकी श्रॉफ बोले एक एक्टर इतना मेहनत से अपना नाम कमाता है और सिर्फ कुछ रुपयों के लिए, कुछ थोड़ी सी नाम कमाने के लिए ये रिपोर्टर उसका नाम पूरे मिट्टी में मिलाने को, उसकी जिंदगी बर्बाद करने को भी तैयार होते हैं। ये जैकी श्रॉफ ने बोला। मुझे इन तीनों की बातें सच लगती है, बात सही है। सलमान खान अगर बोल रहे हैं अनुपम खेर को, सही है, क्योंकि अगर एक एक्टर है, एक बात बताइए, सुशांत सिंह राजपूत का जब चल रहा था, जब सुशांत जिंदा था, तब ऐसी कई सारी खबर आती थी, आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग उसके जाने के बाद उसको, उसके लिए इंसाफ को डिमांड कर रहे हैं। मैं गलत किसी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो उसका दोस्त था, मैं जानता हूं कि ये केआर के जो है, ये केआर पहले रिपोर्टर स्टारडस्ट वगैरह आते थे, आज यूट्यूब में व्यूज आते हैं, आज यूट्यूब पे वीडियो बनते हैं स्टार के खिलाफ। लेकिन जब सुशांत के खिलाफ जो वीडियो बनाते थे, ये केआर के स्पेशली, और बहुत सारे लोग थे जो मी टू का एलिगेशन लगा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और पीआर मीडिया उसको छाप भी रही है, तो कितना हर्ट होता था उसको, ये मैं जानता था, क्योंकि वो मेहनत से बना है, किसी के नेपोकिट तो था नहीं, अपनी मेहनत से वो स्टार बना है। और इतनी मेहनत से करने के बाद अगर मैं अपने बारे में सोचूं, अगर मैं अपनी मेहनत से कुछ करता हूं अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, कला के लिए, एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए, लेकिन कोई एक चूतिया सा आदमी आके अगर मेरा बारे में रिपोर्ट गलत छापेगा, तो मैं तो एक्टर हूं ना यार, इमोशनल हूं, मुझे फील होगा ना यार, तो ये गलत बात है। तो इस बारे में सलमान ने जो बोला, जैकी श्रॉफ ने जो बोला, संजय दत्त ने बोला, अनुपम खेर काम के सपोर्ट में मैं भी उसको एग्री करता हूं, लेकिन ये 1992 की यूज थी। अब मैं बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, क्यों नहीं बोले। आपको पता है एक कलाकार क्या होता है? पहले फिल्म इंडस्ट्री ऐसी ही थी, कलाकार इमोशनल है, पहले फिल्म इंडस्ट्री ऐसी ही थी। आज फिल्म इंडस्ट्री क्यों ऐसी हुई पता है? जनता। इसका जिम्मेदार फिल्म इंडस्ट्री क्या है ही नहीं,
मैं बता रहा हूं क्यों। जनता और ये नेता के इशारों पे जनता नाचती है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। देश की नेता बोलते हैं कि नहीं 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 सही है, गलत है, ये गलत है। तुम उसमें बहती गंगा में हाथ देते हो, तुम भी बोलते हो गलत है। अरे पहले जांच पड़ताल तो करो, क्या बोल रहे हो, क्या बोलना है वो। वाकई में सच्ची में एक बात बताओ मुझे, दीपिका पादुकोण ये वो सब जो एनसीबी चल रहा था ड्रग केस, कुछ निकला? तो इसके बारे में कोई बॉलीवुड का आर्टिस्ट क्यों नहीं बोला? उनको पता था कि कुछ नहीं निकलने वाला। सच में ये है कि पहले कुछ दुनिया ही अलग थी। राजेश खन्ना साहब, राज कपूर साहब, उसके बाद यहां तक कि सलमान खान, संजय दत्त, इनके मामले में भी, इनका भी जब 92 95 तक यहां तक कि 2000 तक भी, जब तक ऋतिक रोशन आया तब तक भी ये दुनिया ऐसी ही थी। एक दूसरे के लिए लोग लड़ते थे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी। लेकिन उसके बाद देश के नेताओं ने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया, देश की जनता ने भी फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। हर एक चीज इतनी मारामारी हो गई कि एक दूसरे से लोग नोचे जा रहे हैं। किसी को बदनाम करके अपना नाम कमाओ, किसी को बुरा बोलो, किसी को ये बोलो। नफरत सी फैल रही है दुनिया में। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट होता है ना, दिल टूटता है, बोलता है ऐसी ये जनता है जिसको मैं इतना चाहता था, ये अचानक आज पलट गई। फिर भी जनता को वो बुरा नहीं बोलता, क्योंकि आर्टिस्ट को समझदारी भी होती है, इमोशन के साथ उसको दिमाग भी होता है। तो वो बोलता है नहीं, ये नेता खराब कर रहा है। तो फिर वो नेता से डरता है आर्टिस्ट कि पता नहीं नेता कब क्या कर ले, क्योंकि वो देखा है हमने। आर्यन का कोई कसूर नहीं था, 1 महीना बेचारा अंदर था। तो ऐसे कई बार हुआ है, यहां तक कि सुशांत का भी कोई कसूर नहीं था, लेकिन यही सरकार ने भी केदारनाथ को ब्लॉक किया कि लव जिहाद के नाम पे फिल्म बन रही है, केदारनाथ को बैन कर दो। यही सब था। लेकिन उसके जाने के बाद मौत का फायदा उठाया गया, इंसाफ तो नहीं मिला ना। तो ये नेता की जो पलट जो हुई ना 2000 के बाद, मैं बीजेपी को क्लेम नहीं कर रहा हूं, 2000 के बाद की बात कर रहा हूं। ऋतिक रोशन की जनरेशन के बाद जो कांड हुआ ना, वो पूरी की पूरी ये हुई। इस वजह से नहीं बोले, देश का कलाकार डरता है नेता से, क्योंकि सरकार तो आज इसकी है, कल उसकी है। ये सरकार का मामला था, किसके साइड बोले? संजय दत्त का मामला पॉलिटिकल नहीं था, संजय दत्त का मामला गन रखने का था, वो एक्सेप्ट कर रहा था, वो देश से रिलेटेड हो सकता है, एग्री। लेकिन उसमें 2 नेता नहीं लड़ रहे थे, तो कलाकार आ गए। सुशांत के केस में 2 नेता लड़ रहे थे, क्योंकि आज सरकार इसकी है, कल इसकी है। नेता किसी के बाप का नहीं होता, वो किसी को भी जेल में डालता है। वो किसी का सगा नहीं होता, जिसको अगर उसको पता चले ना उसकी बीवी उसके खिलाफ है, तो वो पता नहीं कब मरवा दे। कोई भरोसा नहीं है नेता का। इसीलिए देश के नेता से हर एक इंसान डरता है, वो कितना भी बड़ा कलाकार का नहीं हो। और ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है इस देश की, कि नेता से देश की जनता, देश का कलाकार प्यार करना चाहिए, लेकिन वो डरता है। यही सबसे बड़ा रीजन है, वो नहीं बोले।